अरमान ने विद्या को लीगली डिसोन कर दिया और यही पल इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका है। जिस रिश्ते को कभी अरमान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत माना था, आज उसी रिश्ते को खत्म करने का फैसला उसने खुद लिया है। विद्या ने गुस्से में आकर अभीरा पर हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे चोट पहुंचा पाती, अरमान बीच में आकर दीवार बन जाता है। उसकी आंखों में अब बेटे वाला प्यार नहीं, बल्कि एक सख्त फैसला साफ दिखाई देता है। और उसी पल वह विद्या को सुनाता है वो फैसला जो सब कुछ बदल देने वाला है। हमारी जिंदगी से चली जाओ, हमेशा के लिए। अब कहानी में एक नया आगाज होने वाला है, लेकिन यह शुरुआत जितनी नई है उतनी ही दर्दनाक भी। स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब इमोशंस, धोखे और रिश्तों के टूटने का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। अरमान को आखिरकार पता चल चुका है कि 8 साल पहले विद्या ने ऐसा क्या किया था जिसने सबकी जिंदगी की नींव हिला दी थी। वो सच जिसे इतने सालों तक छुपाकर रखा गया, अब बाहर आ चुका है, और इस सच ने अरमान के दिल में अपनी ही मां के लिए नफरत भर दी है। अरमान ने बिना देर किए लीगल पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। अब यह सिर्फ गुस्से का फैसला नहीं, बल्कि कानूनन लिया गया एक सख्त कदम है। विद्या को उसने अपने रिश्ते से हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। डिसोन एक ऐसा शब्द जो सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता, बल्कि दिलों को भी चीर देता है। विद्या के लिए यह सब किसी झटके से कम नहीं है। जिस बेटे के लिए उसने पूरी जिंदगी जी, आज वही बेटा उसे अपनी जिंदगी से निकाल रहा है। विद्या का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है। उसकी नजरों में अब सिर्फ एक ही इंसान दोषी है, अभीरा। उसे लगता है कि अगर अभीरा उसकी जिंदगी में नहीं आती, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसी गुस्से में वह अभीरा पर हाथ उठाती है, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है। पहले जहां अभीरा अकेली पड़ जाती थी, आज अरमान उसके साथ खड़ा है, ढाल बनकर, ताकत बनकर। अरमान का यह बदला हुआ रूप हर किसी को हैरान कर देता है। वो अब सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका है जो सही और गलत के बीच फर्क करना जानता है। वह विद्या को साफ शब्दों में चेतावनी देता है, जो खेल तुमने 8 साल पहले खेला था, वो अब नहीं चलेगा। उसकी आवाज में दर्द भी है, गुस्सा भी, और एक अडिग फैसला भी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पल तब आता है जब अरमान हाथ जोड़कर विद्या से कहता है, कृपया इस घर से चली जाइए। और हमारी जिंदगी से भी। यह वही अरमान है जो कभी अपनी माँ की एक आह पर टूट जाता था, लेकिन आज वही उसे अपने जीवन से बाहर कर रहा है। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि एक रिश्ते का अंत है। अभीरा के लिए यह सब आसान नहीं है। एक तरफ उसे अरमान का साथ मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वह एक माँ बेटे के रिश्ते को टूटते हुए देख रही है। उसके दिल में एक अजीब सी लड़ाई चल रही है। क्या वो अपनी खुशी चुने या उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करे जो उसकी वजह से टूट रहा है? इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या सच में विद्या इतनी आसानी से हार मान लेगी, या फिर वह कोई नया खेल खेलेगी? क्या उसके पास अभी भी कोई ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ फिर से बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान अपने फैसले पर कायम रह पाएगा, या फिर माँ का प्यार उसे फिर से कमजोर बना देगा? घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले हंसी और खुशियां थी, अब वहां सन्नाटा और टूटे हुए रिश्तों की गूंज है। हर कोई इस तूफान में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दादीसा और बाकी परिवार के लोग भी इस फैसले से हिल चुके हैं। कोई अरमान के साथ है, तो कोई विद्या के दर्द को समझ रहा है। लेकिन असली जंग अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि विद्या हार मानने वालों में से नहीं है। वह वापसी करेगी,
और इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक अंदाज में। क्या वह अभीरा को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करेगी, या फिर वह अरमान के दिल में फिर से अपनी जगह बनाने की चाल चलेगी? और अभीरा, क्या वह इस सबके बीच खुद को संभाल पाएगी? क्या वह सच में इतनी मजबूत है कि इस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दे, या फिर वह भी एक दिन टूटकर बिखर जाएगी? कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला एक नई तबाही ला सकता है। प्यार, नफरत, धोखा और त्याग, सब कुछ एक साथ देखने को मिलने वाला है। और यही इस शो की सबसे बड़ी खासियत है कि हर एपिसोड के साथ एक नया झटका मिलता है। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? क्या रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे या हमेशा के लिए टूट जाएंगे? आने वाले एपिसोड्स को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप अरमान के फैसले से सहमत हैं, या आपको लगता है कि उसने जल्दबाजी में कदम उठाया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।